Good morning, dear student. Welcome to the class of Information Technology for class 9th. बच्चों, आज हम क्लास 9th के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं। ये इस लेक्चर सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस को और देन वी हैव टू स्टार्ट सिलेबस। ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारा सिलेबस है वो आपका ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, समझ में आया बात? ठीक है, चलिए ये कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, इसे थोड़ा यहाँ सेट कर लेते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसे यहाँ रखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, दिस कोर्स इज ए प्लान्ड sequence of instruction consisting of unit means for developing employability and vocational competencies of student of class 9th and 10th opting for vocational subject along with general education subject. The unit wise distribution of hours and marks for class 9th is as follow. बच्चों, क्लास 9th में हम लोगों ने हमारे पास में क्लास 9th और 10th के लिए दो सब्जेक्ट रहते हैं। नंबर 1 आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नंबर 2 एफआईटी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो स्कूल ने सिलेक्ट किया है आईटी को क्योंकि एफआईटी के अंदर जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग आपका 60 और 240 है। ठीक है, समझ गए आप? और जबकि आईटी के अंदर क्या है, 50-50 है, यानी 50 का प्रैक्टिकल और 50 का थ्योरी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमें 9th में सिलेक्ट करना होता है वही हम 10th में सिलेक्ट करते हैं। तो हमने 9th में भी 10th में भी हमने आईटी ही सिलेक्ट किया है और 9th में भी हम लोगों ने आईटी सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो आईटी 402 उसका कोड है जो आपको शायद दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, ये आपका ये जो कोड है 402 ये आपका कोड है। ठीक है, इसी चीज़ की आपकी बुक लेनी है अगर आप लेना चाहते हो, अदरवाइज मैं आपको सेंड करूँगा ये नोट्स। तो इसकी यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वाली यूनिट जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, कौन सी है सबसे पहले वाली यूनिट बच्चों? कम्युनिकेशन स्किल्स। और नंबर 2 जो यूनिट है सेल्फ मैनेजमेंट। और नंबर 3 जो यूनिट है आपकी वो है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बेसिक आईसीटी स्किल्स। और नंबर 4 है इंटरपर्सनल स्किल्स और ग्रीन स्किल्स। ठीक है बच्चों, ये आपका सिलेबस है 4 यूनिट में और इसे ही हमको स्टडी करना है। ठीक है, फिर है आपका पार्ट बी में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीज इंडस्ट्री। यूनिट नंबर 2 है इसी का डेटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स। यूनिट 3 में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है और 4th में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है और 5 में डिजिटल प्रेजेंटेशन है और फिर आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, रिटन टेस्ट है और वाइवा है। ठीक है, ये कितने मार्क्स का है आपका? ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा आपका 15 नंबर का, रिटन टेस्ट होगा आपका 10 नंबर का, वाइवा वॉइस होगी 10 नंबर की, टोटल होगा 35। और प्रोजेक्ट आपका कितने का होगा? 10 नंबर का। और इसी में प्रोजेक्ट से वाइवा रिलेटेड जो होगा वो होगा 5 नंबर का, टोटल हो जाएंगे 15 नंबर। और प्रैक्टिकल के कितने हो जाएंगे? 35 + 15 = 50 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हैं और 50 नंबर का आपका है क्वेश्चन पेपर। बोर्ड के अंदर भी यही पैटर्न आपका अप्लाई रहेगा, 50 और 50। ठीक है, 10th में भी और 9th में भी। चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं आगे। चैप्टर नंबर 1 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन प्रोसेस, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, फैक्टर अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, रिटन स्किल, फ्रेज, सेंटेंस, इट्स पार्ट्स एंड टाइप्स।
ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यूज ऑफ आर्टिकल, पैराग्राफ एंड इट्स इंस्ट्रक्शन, इट्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन को। जब आपसे इंट्रोडक्शन लिया जाता है तो आपसे इंट्रोडक्शन में पूछा जाता है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। तो हम कैसे इंट्रोडक्शन को प्रेजेंट करते हैं उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं? ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल एंड कैन नॉट लाइव इन आइसोलेशन। जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो मानव है, वो एक सोशल एनिमल है जो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता। दे नीड टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल इन एवरी स्टेज ऑफ द लाइफ। जीवन के हर एक स्टेज पे उसे किसी न किसी आदमी से इंटरेक्ट करना होता है, बोलचाल करनी होती है। यू कम्युनिकेट विद योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग एट होम। जैसा आप घर पे अपने पापा से और अपने छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से कम्युनिकेट करते हैं, योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट्स से, टीचर्स से, स्कूल में आप डिस्कशन करते हैं। व्हेन यू ग्रो ओल्डर एंड योर कोलिजियस एंड सीनियर्स एट द वर्क प्लेस। अपने कॉलेजियस से, जो आपके साथी हैं और आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ से, ठीक है, कम्युनिकेट आप करते हैं। दस द कम्युनिकेशन स्किल आर दोज स्किल विच आर रिक्वायर्ड टू कन्वे योर आइडिया और फीलिंग आइदर थ्रू द स्पीकिंग और रिटन। कम्युनिकेशन क्या है? एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप अपने थॉट और अपने आइडियाज़ को दूसरे तक या तो रिटन फॉर्म में या फिर फीलिंग के जरिए पहुंचाते हैं। इट नॉट ओनली इंक्लूड स्पीकिंग एंड रिटन। ये केवल लिखना और बोलना ही नहीं है, बट ऑल्सो लिसनिंग, रीडिंग एंड योर बॉडी लैंग्वेज। बल्कि सुनना, पढ़ना और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेशन है। आप जैसे कहते हैं गूंगा आदमी है, वो करता है अब ये करते हो, अब वो करता है पैसे, चुप रहो। अगर ज़्यादा बोले तो थप्पड़ लगेंगे, समझ गए? तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। आप देख रहे हो कोई आ गया है आपके पास में, वो इधर उधर ऐसे नजरें दो रहा है, आप देख लो कि हाँ भाई ये तो तेज आदमी है, ये चोरी भी करा सकता है घर में, जिस तरीके से सामान को ताक रहा है। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? बॉडी लैंग्वेज के पार्ट हैं, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ते हैं सेशन 1 की तरफ। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड कम्युनिज ऑफ लेटिन विच मीन्स कॉमन। देखो बच्चों, कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन शब्द है जो कम्युनिज से आया है और जिसका मतलब होता है कॉमन। दिस सिंपली मीन्स कम्युनिकेट इज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडिया, ओपिनियंस और इमोशंस बिटवीन टू और मोर देन टू इंडिविजुअल टू क्रिएट ए कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन क्या है बच्चे? दो या दो से अधिक लोगों के बीच में फैक्ट का एक्सचेंज है, आइडिया का एक्सचेंज है, ओपिनियन है, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, और एक कॉमन ग्राउंड की अंडरस्टैंडिंग बनाना है, एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट करना है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच। द कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस योर थॉट एंड फीलिंग इन ऑल ओवर रिलेशनशिप वेदर पर्सनल और प्रोफेशनल। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? जरूरी है आपके थॉट को और आपकी भावनाओं को आपके रिलेशनशिप के बीच में और आपके प्रोफेशनल्स के बीच में क्लियरिफाई करने के लिए, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पर्सन, सेंडर और रिसीवर। कम्युनिकेशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। द सेंडर डेवलप एंड ट्रांसमिट ए मैसेज टू रिसीवर। सेंडर क्या करता है? कोई मैसेज डेवलप करता है, ट्रांसमिट करता है, किसे? रिसीवर को। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ डेट रिसीवर रिसीव द मैसेज, और दूसरी तरफ क्या है कि वो मैसेज को रिसीव करता है, इंटरप्ट इट एंड रेस्पॉन्ड टू एक्ट अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंगली इसे इंटरप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। हेंस द कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल। जब कम्युनिकेशन आपका सक्सेसफुल होता है ओनली व्हेन देयर इज ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, अदरवाइज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फेल। अगर दोनों के बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं होती सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो वो जो आपका कम्युनिकेशन है वो आपका फेल कर जाएगा, ठीक है। इमेजिन ए सिचुएशन इन विच यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। इमेजिन ए सिचुएशन इन विच यू
are trying to communicate message to your friend, but your friend do not understanding it properly and respond in a very different manner from the way you wanted him or her. Just think what will happen in this situation. जब आपका दोस्त आपके साथ में बातें करता है, अगर वो उसी स्थिति के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो आप सोचोगे कि किस तरीके की समस्याएं पैदा हो सकती है, हो गई है. सिमिलरली इसी प्रकार एट वर्क प्लेस, काम करने की जगह, मैनेजर ऑल्सो नीड टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मैनेजर को भी नीड होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, इफेक्टिव कम्युनिकेटर की, वाइल द कम्युनिकेटिंग विद देयर सबॉर्डिनेट एंड रिसीविंग मैसेज फ्रॉम अदर, एवरीथिंग एट वर्क प्लेस विल बी हाईवे, ताकि उसके सबॉर्डिनेट उसे सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके. ठीक है. अब इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. ये वर्क, देखो बच्चे, ये फैंटास्टिक जो फैक्ट है, फैंटास्टिक, उसे देखना है कि एट वर्क प्लेस वन ऑफ द प्रमोशन क्राइटेरिया कुड बी गुड कम्युनिकेशन स्किल. वर्क प्लेस पे वन ऑफ द प्रमोशन क्राइटेरिया, अगर वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन के, वर्क प्लेस पे जो कम्युनिकेशन है वो एक क्राइटेरिया है जो प्रमोशन को दिलाता है आपको, यानी प्रमोशन को दिलाने के लिए वर्क प्लेस पे अच्छा कम्युनिकेशन एक अच्छा आपकी स्किल्स है. ठीक है. तो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एज डिस्कस अबाउ, विदाउट कम्युनिकेशन नथिंग कैन हैपन प्रोपरली, बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी सही नहीं हो सकता. सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कम्युनिकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑल द स्पेस ऑफ लाइफ, जीवन के सभी स्पेस में, एंड मस्ट बी डन इन सच ए वे दैट इट गिव्स द रिक्वायर्ड आउटपुट. स्पेयर ऑफ द लाइफ एंड मस्ट बी डन इन सच वे दैट इट गिव्स रिक्वायर्ड आउटपुट. यू मस्ट नॉट से एनीथिंग टू एनीवन विदाउट नोइंग what you are you saying. You must not say anything to anyone. आप किसी दूसरे को कुछ नहीं कह सकते बिना जाने कि what you are saying, what you are saying, आप क्या कह रहे हो, while you are saying, और क्यों कह रहे हो, and what end result, और बाद में इसका रिजल्ट क्या होगा. It will be generate. In short, the what, why and how of communication are very important for the communication of effective. अच्छे कम्युनिकेशन के लिए what, why and how, तीनों जो वर्ड हैं आपके सबसे ज़्यादा जरूरी है. टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव वी मस्ट फॉलो. कम्युनिकेशन को अच्छा इफेक्टिव बनाने के लिए हमें जरूरी है कि हम किसे फॉलो करें, द 7C, 7C को ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के. द मैसेज यू आर सेंडिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, द मैसेज यू आर सेंडिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, कंसाइज, करेक्ट, कोहेरेंट. देखो बच्चे कौन कौन से, कंसाइज छोटा अच्छा होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, कोटियस होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए एंड कंप्लीट होना चाहिए. द आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर एन इंडिविजुअल टू reduce the gap between the intention create of the message and the action to ensure that our message are understood by the receiver that way they were meant for. During the process of communication, only messages are transmitted. The meaning are made by the communicator as the meaning are made by the mind of receiver, so that is meant to necessary what is understood. Okay बच्चों, सिंपल लैंग्वेज है, आप लोग खुद इसका मीनिंग समझ लेंगे. अब देखो, जैसे कम्युनिकेशन स्किल डज नॉट इंक्लूड, किसे नहीं करता, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, सिंगिंग. तो आंसर इस पर दे रखा है सिंगिंग. ठीक है. फिर दे रहा है कॉमन कम्युनिकेशन आर नीड फॉर एक्सप्रेस थिंग, इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस, ऑल ऑफ दिस. तो ऑल ऑफ दिस. ठीक है. सभी के आंसर दिए हुए हैं, आप पढ़ लेना. सेशन 2 में चलते हैं हम, द कम्युनिकेशन प्रोसेस. सेशन 2 क्या है बच्चों, द कम्युनिकेशन प्रोसेस. ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे. Let us think about the communication. What do we begin to communicate? Let us think about the communication. जब communication के बारे में हम सोचते हैं तो when do we begin to communicate, और हम communicate करना शुरू करते हैं तो think about this, इसके बारे में सोचते हैं. Maybe would need to go back
to the time of our early childhood to realize how we communicate to our mother as a child. Or early effort at communicate may have been only for fulfillment of our basic need, to be fed when hungry, to be attended when in pain or when uncomfortable, and so on. ठीक है बच्चे, ग्रेजुअली धीरे धीरे दीज आर द फर्स्ट इंटरेक्शन विद मदर, ये माता के साथ में सबसे पहला इंटरेक्शन होता है. फादर एंड देन द फैमिली pave the way to speech. Speech involves the knowledge of the language, and it is the fascinating to see how the sound the child make into the utterance using word the language. देखो बच्चे, जब पेरेंट्स सबसे पहले कम्युनिकेट किसके साथ में होता है, मम्मी के, फिर फादर के, और फिर घर वालों के. घर वाले उसे सिखाते हैं, वो कहते हैं मम्मी मम्मी, तो समझ जाएंगे हाँ मतलब इसे किसी चीज़ की नीड है. वो कहेगा पेनी पेनी, पानी को कहेंगे पानी, वाटर, जैसे भी आप जिस लैंग्वेज में चाहेगा. तो सबसे पहले जो लैंग्वेज है वो क्या है, मीडियम है कम्युनिकेशन का, कि वो किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा है. द चाइल्ड वर्ड्स एक्सपेंड एंड इट ग्रो फ्रॉम फैमिली टू स्कूल. और जब बच्चे की जो वर्ल्ड है वो एक्सपेंड होता है, उसकी दुनिया एक्सपेंड होती है, तब वो ग्रो करता है इनटू इंडिविजुअल हिज हर सर्कल. ऑल्सो ग्रो द वाइडर एज मोर एंड मोर पीपल कम इनटू दिस एवर ग्रोइंग सर्कल. डिफिनेशन, क्या डेफिनेशन है इसकी, हम डेफिनेशन भी देखेंगे, आप परेशान मत होना. चलिए बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ. ये है डेफिनेशन. Here are the few definition of communication. Communication is the process of sending and receiving message through the verbal and non-verbal means. ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, सेंडिंग और रिसीविंग है मैसेज की, वर्बल और नॉन वर्बल रिसोर्स है. स्पीच, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, साइंस, सिग्नल्स एंड बिहेवियर्स. At the most basic level, none of communicates without the desire for the being understand. A newborn baby cry indicate to mother that the baby may be hungry, wet, etc. जब एक नया नवजात बच्चा माँ के साथ में कम्युनिकेट करता है, या तो वो भूखा होता है या फिर वो टॉयलेट कर देता है, वेट हो जाता है, तो उसकी मम्मी तुरंत समझाती है आज तो टॉयलेट कर दिया, या वो समझ जाती है हाँ इसको भूख लग रही है. या फिर घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं ये बच्चा रो रहा है कि इसे भूख लग रही है, यानी वो क्या करते हैं, वो उस कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उन्हें वो जो कम्युनिकेशन का मीडियम है बच्चों का, वो जो फीलिंग की लैंग्वेज है, उसे वो क्या कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं. एट द मोस्ट बेसिक लेवल, नन ऑफ अस communicate without the desire for the being understood. A newborn baby cry indicate to the mother that the baby may be hungry, etc. In the simplest term, communication could be defined as the process of creating meaning between two or more individuals. Okay, so Brent defines human communication as the process through which the individual in relationship, group, organization and society create the transmit and the information. When would you help the factorization the function in the society adopted by the Brent 1988. तो बच्चों, कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस, कम्युनिकेशन कैसा एक प्रोसेस हो सकता है, तो हम उसे स्टडी करेंगे. कम्युनिकेशन as a process, so now it is clear that the goal communication is to convey the information, the creation of message to be the communicate, transmission of the message, understanding of that message by the receiver and its feedback, complete and communication cycle. The communication process can be divided into three basic components. Number one, sender who send the message through the channel to the receiver. The figure given below explain it very clearly through and elaborate model. The sender first develop an idea to communicate. जो बच्चों नंबर 2 है फीडबैक. फीडबैक इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का. व्हेन टू और मोर then two people communicate, the process of communication
is generally two-way. When a person receive a message, he or she respond to it by giving a reply. Otherwise, the sender won't be able to know what whether the receiver has properly interpreted the message or not. This is known as feedback. Common understanding, a critical factor in measuring the effectiveness of a communication is common understanding. Understanding exists when all parties involved in the process of communication have the mutual agreement on not the information but also the meaning of the information. ठीक है बच्चों, चलो देखो सेंडर, फिर आपने मैसेज दिया, मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, फिर आपका रेसिपिएंट डिकोड करता है ऐसे, फिर वो रिसीव हो जाता है और उसे फिर फीडबैक आती है कि मैसेज हैज बीन सेंट. ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन देयरफॉर अकर्स व्हेन द इंटेंडेड मैसेज ऑफ द सेंडर एंड द interpreted message to receive are one and same. You can understand the communication cycle better if you think the consisting. बच्चों मैंने आपको ये कम्युनिकेशन साइकिल समझा दिया है और ये जो आपका मामला है ये इसी की ही आउटपुट है. आप इसे पढ़ लीजिएगा और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा. और अब हम लोग आते हैं पार्ट नंबर 3 पर, और जिसका नाम है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. और मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यानी सेशन 3. और इस सेशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. आप पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा बार बार. अगर कोई आपको डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. मिलते हैं कल.